क्या आप भी उस खुजली से परेशान हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेती? हो सकता है ये स्केबीज हो। ये एक आम प्रॉब्लम है, लेकिन होती बहुत स्ट्रेसफुल है। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इस खुजली की जड़ तक पहुंचेंगे और इसे समझने के लिए एक आसान सी स्टडी गाइड देखेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि स्केबीज आखिर है क्या। फिर मरीज का इलाज कैसे करना है ये देखेंगे। उसके बाद घर की साफ सफाई पर बात करेंगे। फिर इलाज में होने वाली आम गलतियों से बचेंगे और आखिर में उस खुजली के बारे में जानेंगे जो इलाज के बाद भी बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि इस सारी परेशानी के पीछे आखिर है कौन। एक सवाल जो सबके मन में आता है, ये जो जबरदस्त खुजली होती है और वो भी खासकर रात में, ये आखिर होती क्यों है? यही वो लक्षण है जो रातों की नींद खराब कर देता है। स्केबीज असल में एक बहुत ही छोटे से कीड़े की वजह से होता है जिसका नाम है सार्कोप्टेस स्केबी। ये हमारे स्किन के अंदर अपना घर बना लेता है और ये फैलता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट से या फिर किसी की इस्तेमाल की हुई चीज़ों जैसे बिस्तर या तौलिए से। यहाँ देखिए, एक तरफ है वो छोटा सा कीड़ा जो सारी मुसीबत की जड़ है, और दूसरी तरफ हैं हमारी स्किन पर उसके निशान, जैसे कि दाने और बारीक लाइनें। इससे पता चलता है कि कैसे एक न दिखने वाला कीड़ा इतनी बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। और ये टाइमलाइन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को ये इन्फेक्शन दोबारा होता है ना, तो खुजली सिर्फ 1-2 दिन में ही शुरू हो जाती है। लेकिन अगर पहली बार हुआ है तो लक्षण दिखने में 3 से 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। ज़रा सोचिए, इतने समय तक पता ही नहीं चलता और इन्फेक्शन अनजाने में दूसरों तक फैल सकता है। ठीक है, तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये क्या है, तो अब बात करते हैं इसके इलाज की। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम, ये एक आम इलाज का प्लान है, बेंजाइल बेंजोएट। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि उम्र के हिसाब से इसका इस्तेमाल बदल जाता है। जैसे छोटे बच्चों के लिए इसे पानी में मिलाना पड़ता है, जबकि बड़ों के लिए बिना मिलाए ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब क्रीम लगानी कैसे है ये भी बहुत ज़रूरी है। इसे गर्दन से लेकर पैर के तलवों तक पूरे शरीर पर लगाना है, खासकर उंगलियों के बीच में, स्किन फोल्ड्स में और नाखूनों के नीचे बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर इलाज के दौरान हाथ धो लिए तो हाथों पर क्रीम दोबारा लगानी पड़ेगी। और ये है सबसे ज़रूरी नियम, इसे गोल्डन रूल समझिए। घर में जितने भी लोग हैं और जो भी करीबी कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सब का इलाज एक ही समय पर होना चाहिए, वरना ये इन्फेक्शन वापस आ सकता है। इंसान का इलाज तो हो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी है घर की सफाई की, यानी उन जगहों पर हमला करने की जहां ये कीड़े छिपे हो सकते हैं। तो क्या क्या धोना है? पिछले 3 दिनों में इस्तेमाल हुए सारे कपड़े, चादरें, तकिए के कवर, तौलिए, सब कुछ। और इन्हें धोना है गर्म पानी में, मतलब 50 डिग्री से ज़्यादा गर्म पानी में, या फिर ड्रायर में हॉट साइकिल पर सुखाना है। अब सवाल उठता है उन चीज़ों का जिन्हें धो नहीं सकते, जैसे जूते या सॉफ्ट टॉयज, उनका क्या करें? सिंपल है, उन्हें एक प्लास्टिक बैग में कसकर बंद कर दीजिए, कम से कम 3 दिनों के लिए। पता है क्यों? क्योंकि ये कीड़े इंसान के स्किन के बिना 2-3 दिन से ज़्यादा जिंदा ही नहीं रह सकते। सफाई में क्या करना है और क्या नहीं, ये भी देख लेते हैं। गद्दे और कारपेट को वैक्यूम करना अच्छी बात है, पर घर में कीटनाशक स्प्रे करने की या फ्यूमिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। चलिए, अब उन गलतियों की बात करते हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन एक पिंग पोंग गेम की तरह एक से दूसरे को होता रहता है और कभी ख़त्म ही नहीं होता। 3 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, सिर्फ उस इंसान का इलाज करना जिसमें लक्षण दिख रहे हैं। याद है ना, लक्षण दिखने में कई हफ्ते लग सकते हैं, तो हो सकता है घर का कोई और सदस्य इन्फेक्शन फैला रहा हो बिना किसी लक्षण के। दूसरी गलती, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, हाथ धोने के बाद क्रीम दोबारा न लगाना। ये बहुत छोटी सी बात लगती है, पर इसी से पूरा ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। और तीसरी गलती है हर चीज की सफाई करना भूल जाना। अगर एक कंबल भी रह गया ना, या सोफे का कोई कवर छूट गया, तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो इलाज के बाद भी परेशान करता है। सब कुछ तो कर लिया, पर यह खुजली क्यों नहीं जा रही? ट्रीटमेंट पूरा हो गया, फिर भी खुजली क्यों हो रही है? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। 52.5 दिन। जी हाँ, एक स्टडी में पाया गया कि इलाज के बाद भी खुजली औसतन लगभग 2 महीने तक रह सकती है। तो घबराने की बात नहीं है। देखिए, मेडिकल गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि सफल इलाज के बाद भी खुजली कई हफ्तों तक बनी रह सकती है।
इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ट्रीटमेंट फेल हो गया है या आपको फिर से दवा लगानी है। ये पूरी तरह से नॉर्मल है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखना है? पहला, लड़ाई 2 मोर्चों पर है, इंसान का इलाज और घर की सफाई, दोनों जरूरी हैं। दूसरा, ये एक टीम एफर्ट है, सबका इलाज एक साथ होना चाहिए, भले ही लक्षण हो या ना हो। और तीसरा, सब्र रखिए, खुजली जाने में टाइम लगता है। तो अब सवाल ये है, क्या आपका बैटल प्लान पूरी तरह से तैयार है?